नई बहू को तो यह सब करना ही पड़ता है। बहू यह लो तेल की कटोरी, जाकर दादी सास लोगों को जरा तेल लगा दो। दूसरे दिन घर की नई नवेली बहू इति से उसकी सास जी ने कहा, जो वह सर से ऊपर तक उसका मुंह देखने लगी। मम्मी जी यह तेल का एक कटोरी हाथ में ले असमंजस की स्थिति में बोली, हाँ बहू जाओ, जाकर दादी सास के कमरे में सबको तेल लगा कर आओ। यह हमारे घर का रिवाज है। नई बहू घर की सभी बड़ी को तेल लगाती हैं। रीति जी ने सख्त लिहाजे में कहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था बहू यह करना नहीं चाहती है और कोई उनकी बहू को लेकर टीका टिप्पणी करे वह उन्हें गवारा नहीं होता। इति जिसने घर के काम तक नहीं किए, हमेशा पढ़ाई करने में लगी रही, आज एक कंपनी में जॉब कर रही है और इन रिवाजों की जानकारी उसे सपने में भी नहीं थी। उसके हिसाब से शादी के बाद पति के साथ रहना, नौकरी करना और अपने मनपसंद काम करना शामिल था। यह सब भी करना पड़ेगा। उसने सोचा नहीं था कि उसने शौकीनी करने को पड़ेगा। उसने सोचा नहीं साड़ी तो उसने शौकिया पहने, वह भी स्टाइलिश पर। शादी के बाद साड़ी में लिपटी नारी सिर पर लंबा सा घूंघट काढ़े वह अभी खुद को बेचारगी से देख रही थी। धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए वह दादी सास के कमरे में पहुंची, जहां एक नहीं 5-6 औरतें बैठी हुई थी। सब गप्पे मारने में मसलूक। वहीं पर राशि भी थी, जो इति की चाची सास लगती थी। वह सबको चाय नाश्ता देकर जाने वाली थी कि इति पर नजर पड़ते हुए चौंकते हुए पूछा, कुछ काम है इति, इधर क्यों आ गई? जाओ कमरे में आराम करो। शादी में लड़कियां वैसी भी थक जाती हैं। कटोरी की तरफ इशारा करती हुई इति ने कहा, चाची जी, मम्मी जी ने दादी जी को तेल लगाकर आने को कहा है। राशि अपनी सास की ओर देखने लगी, जो मंडली में बैठे गप्पे मार रही थी। सही तो कहा है रीति ने। हाँ हाँ, लगा दो तेल अपनी दादी सास के तेल। वहाँ भीड़ में बैठी हुई बुआ दादी सास ने इति से कहा, यह क्या कर रही हैं बुआ जी? इति ने कहा, तेल मालिश करना जानती है होगी अभी, और यह कोई समय है तेल लगाने का? क्या आप सब बैठकर बातें कर रही हैं? वह भी कराए ना। अब पहले वाला समय नहीं रहा। जब मैं ब्याह कर आई, मुझे भी ऐसे ही नाना नानी दादी और ना जाने पूरे कुनबे के लोगों की तेल मालिश करने को कह दिया। नई बहू ही मुंह से बोल ना फूटे, तब यह बताएं आप सब कौन सा थक गई हैं? वह थकी हुई है, पर रिवाज के नाम पर उसकी थकान किसी को नहीं दिखाई देगी। लगा देगी इति तेल जब जरूरत होगी। जा बेटा कमरे में मालिश। राशि इति को वहां से हटा दिया। यह क्या तरीका है बहू? तुम्हें ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। क्या हो जाता है हम 6 लोगों को इति बहू तेल लगा देती तो नेंग दे देते। राशि की सास ने कठोर लहजे में कहा, माँ जी जरूर लगा देती, पर आप खुद ही सोचिए ना, इतनी अभी बच्ची है। हम क्या अपनी बेटियों से यह सब करवाना चाहते हैं? अभी वह भी उन्हीं की तरह तो है, कल जब जरूरत होगी जरूर लगा देगी, पर आज उसे जाने दीजिए। आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो मैं लगा देती हूँ। कहते हुए राशि एक ही के हाथों में कटोरी लेकर उसे कमरे में जाने को बोलती है। नहीं, हमारे यहाँ कोई दर्द नहीं हो रहा है, यह तो सब रिवाज हैं, तब से होता आ रहा है, तो अब क्यों नहीं? राशि सासू माँ ने कहा, माँ तब लड़कियों को परखा ही नहीं, इन्हीं बातों से समझा जाता था कि उन्हें यह सब काम आते हैं या नहीं, पर अब ऐसा नहीं है। वह पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं, घर की स्थिति मजबूती जिम्मेदारी बराबर मिलकर उठाती हैं। फिर शादी के लंबे
चौड़े रस्मों में वह ज़्यादा थक जाती हैं। जिस काम की उन्हें आदत नहीं वह करवा कर उन्हें परखने की क्या ज़रूरत है। मैं तो अपने समय में कल्ली पर मेरी बहू को पहले घर में मिलने दोगी, तब जाकर उनको परखने की सोचूंगी। और परखना ही क्यों, हम कौन सा उस घर के नियम कानून सीख कर आते हैं। धीरे धीरे उस घर में रहते हुए सब सीखते हैं। राशि अपनी बात कहकर निकल गई। हाथों में चाय नाश्ता का बर्तन था जो रसोई में पहुंची। देखा तो जेठानी जी उसकी ही वाट जो रही थी। राशि, एक क्या किया तूने? इति को तेल लगाने से क्या मना कर दिया? अब सब मेरी बहू की बुराई करती फिरेंगी। रीति का चेहरा उतर गया। कमला कहती है, भाभी आप भी सच बोलिएगा। जब आप ब्याह कर आई थी पूरे लोगों की लाइन से तेल मालिश करना आपको अच्छा लग रहा था। मुझे तो इतनी नींद आ रही थी, फिर भी सब ऐसे मालिश करवा रहे थे जैसे आज के बाद कभी उन्हें तेल ही नहीं लगेगा। वैसे इति आपकी बहू है, पर मैंने अपनी बहू मान कर उसे मना कर दिया। बेचारी का मुंह देखकर मुझे अपना समय याद आ गया। मुझे कोई भी बेकार के रिवाज यूं ही चलते रहे, यह कहाँ की जिम्मेदारी साझेदारी अलग। आपको बुरा लगा है तो बोल देती, इति को जा कर दे, सब की मालिश कर दे, राशि ने कहा और रसोई में जाने को हुई। ना रुको। राशि को जब बोलती तो उसका चेहरा देखकर दया आ रहा था, पर मुझे लगा कि माँ जी नाराज ना हो जाएं, इसलिए भेज दी। पर तुमने सब अच्छे से संभाल लिया। इति आकर मुझे सब बता दी। कह रही थी कि चाची ने मुझे जाने को कहा और खुद ही सबको बोली मालिश करनी तो मैं कर देती हूँ। रीति राशि का हाथ पकड़कर बोली, सच भाभी, मुझे यह सब बेकार के रिवाज ना अब नहीं मानने। जैसे बेटी को समझाते वैसे ही बहू को समझाएंगे तो मन में कोई बैर नहीं आएगा। हम भी तो गाहे वगाए कहीं देते हैं ना, तब हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है। वे मन से फिर अभी क्यों दोहराना, राशि ने कहा। और दोनों जेठानी देवरानी कह रही गले लग गई। इति भी दोनों का प्यार देखकर सोच रही थी, जहाँ ऐसे समझदार लोग हों तो बहुत अच्छा बदल सकता है। और कुछ बदलाव तो नहीं पीढ़ी भी कर रही थी, कर ही लेते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं पता था, अपने यह सब देखा और नहीं, यह किया और नहीं, पर कई जगह पर आज भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं। नई बहू आई नहीं कि पैर पसार देते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे यह सब पसंद नहीं है। आपके विचार क्या हैं ज़रूर बताएं। मेरी रचना पसंद आए तो कृपया उसे लाइक और कमेंट शेयर करें और मेरी अन्य रचनाएं पढ़ने के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।